चलो करें भाइयों शुरू। सेट हो गया मामला? जल्दी से फटाफट कॉपी खोल लीजिए। 5 मिनट 10 मिनट पहले कल का रिव्यू कराऊंगा, चीजें एक बार दिमाग में बैठे। आज चैप्टर का कंटेंट पूरा हो चुका होगा, अब न्यूमेरिकल करने हैं। चैप्टर छोटे छोटे और आसान हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट छोटा, इसके बाद आएगा डी ब्रोगली, वो बहुत छोटा चैप्टर। एटम स्ट्रक्चर 11वीं वाला, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री वाला, वो पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, दोनों जगह तैयार होगा वो। न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी हट चुका है लास्ट ईयर से, हाफ लाइफ, मीन लाइफ। तो चैप्टर आसान है, कम से कम 200 प्रश्न करिए, तब जाके चैप्टर ग्रिप में आएगा। लापरवाही नहीं करें, कहीं इधर उधर का दिमाग नहीं खराब करें, केवल अच्छे से पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करें। केवल पढ़ाई काम आएगी, जो भी नेतागिरी करनी है सब अपने आराम से इधर उधर बाद में कॉलेज में जाके करेंगे। अभी अपनी सिर्फ किससे मतलब है अपन को? पढ़ाई से। बोलो सही बात है क्या? चलो अब कल वाली बात अपन वापस समझ रहे हैं। आप बनाइएगा मत ग्राफ, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है? अच्छे से देखिएगा। हम लिनार्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे। यहां आई है, यहां वी है। छोटा आई मॉडर्न फिजिक्स में करंट बताता है, जबकि बड़ा आई क्या बताता है? इंटेंसिटी। तो यहां करंट है और यहां पोटेंशियल है। बोलिए क्या बात सही है? जब आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल इज जीरो, बताइए करंट जीरो थी क्या? करंट थोड़ी थी। क्यों थी बताइए, याद करो एक्सपेरिमेंट। लाइट आई, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकले, कुछ इलेक्ट्रॉन इतने तेज थे जो अपनी खुद की ऊर्जा के कारण ही कलेक्टर पर पहुंच गए। मेधावी छात्र, जिनको कुछ नहीं भैया, अपने घर पे बैठे किताब से पढ़े और आ गए रैंक। टीचर चिल्ला रहा है मैंने रैंक 1 पढ़ाई, वो भैया कहीं भी पढ़ता टॉप 10 में अपने आप रैंक लेकर आता। ऐसे ऑल इंडिया रैंक पहली दूसरी पांचवी में कोई बहुत बड़ा टीचर का योगदान नहीं होता। मेधावी छात्र भैया, वो 9वीं 10वीं से उसका माइंड सेट हो चुका था, साइंस लेनी है, फोड़ना है, मचाना है, अच्छे से सब्जेक्ट पढ़ा, आईआईटी में नीट में जो भी है। तो जो मेधावी इलेक्ट्रॉन था, मेधावी का मतलब जिसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, आपने कोई पोटेंशियल नहीं लगाया तो अभी वो कहां पहुंच गया? कलेक्टर पर। और सर्किट में क्या बने लग गई? करंट। अब बताइए जैसे जैसे आपने पोटेंशियल बढ़ाया, करंट भी बढ़ती गई बढ़ती गई। एक समय के बाद क्या आ गया? सैचुरेशन। अगर आप ये वाला वोल्टेज देखें, उसके बाद करंट बढ़ना बंद हो गई, तो किताबों में इसे बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पिंच ऑफ वोल्टेज। कहीं पूछा नहीं गया है, पर ठीक है, पता होना चाहिए, कुछ बुक्स में ऐसा लिखा गया है। इस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद आप जितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देख सकते हैं आप। बोलो क्या ये वाला पार्ट समझ में आया? क्यों सैचुरेशन क्यों आया बताइए? जितने इलेक्ट्रॉन निकले थे 100 के 100 सब पहुंच गए। टीचर ने मेहनत करी, सिस्टम ने मेहनत करी, टेस्ट सीरीज, पेपर, सुबह शाम सब कुछ, पढ़ाई, शॉर्ट नोट्स। भैया 100 के 100 ही तो सेलेक्ट होंगे क्लास में, 101 थोड़े सेलेक्ट हो सकते हैं। जो क्लास में बैच है स्ट्रेंथ, उतने तो सेलेक्ट होंगे। उसी तरह से जितने इलेक्ट्रॉन निकले सबके सब कलेक्टर पर पहुंच गए। इसके बाद आप और भी वोल्टेज बढ़ाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आती है क्या? अब क्या किया बताइए? बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दिया। उल्टा करने से बताइए अब वो प्लेट कैसी हो गई? नेगेटिव। आ भी कौन रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। धीरे धीरे करंट कम होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी। एक पोटेंशियल ऐसा होगा जब आपका सर्किट में करंट क्या हो जाएगी? जीरो। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देख लीजिए ये वाली करंट कौन सी? सैचुरेशन। सैचुरेशन करंट, ये मैक्सिमम करंट है, इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो सकती। अच्छे से ग्राफ देख लीजिए। एक बार ग्राफ ही पूछ लिया गया कि लिनार्ड एक्सपेरिमेंट में करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ बताओ, आपको ग्राफ आना चाहिए। एक बार अच्छे से ग्राफ उसी पे हाईलाइट कर लीजिए। ये ग्राफ है, ये किस किस के बीच में? आराम से तसल्ली से बोलो, करंट वर्सेस पोटेंशियल। ये किसी फॉर्मूले से नहीं निकला, ये निकला है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। कोई स्ट्रेट लाइन, कोई पैराबोला, सर्कल नहीं है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका ये कंक्लूजन है। अच्छे से दिमाग में बैठाइए। वाई एक्स पे कौन है? करंट।
एक्स पे कौन है? पोटेंशियल। पीछे कौन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? नाम से पता चल रहा है, स्टॉपिंग। स्टॉपिंग, रोक दिया, स्टॉप कर दिया, किसको? इलेक्ट्रॉन को। और अगर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गए तो सर्किट में करंट जीरो। तो यही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे लिख दो। इस समय बताओ करंट कितनी हो गई? जीरो। देख लो क्या ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि अपने? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल का पहला फॉर्मूला के ई मैक्स बराबर ईवी नॉट। एकदम शानदार, खतरनाक, याद होना चाहिए। अब यहां एक बहुत फेमस सवाल है, अगर के ई मैक्स पता है तो मुस्कुराइए, वी नॉट पता है। वी नॉट पता है तो क्या पता है? के ई मैक्स। मैं क्या कहना चाहता हूं वो देखिए, एक छोटा सा उदाहरण। मान लो मुझे वी नॉट दे दिया 5 वोल्ट और मुझे पूछा के ई मैक्स बताओ, तो सीधा के ई मैक्स बराबर ईवी नॉट। तो ई और वी नॉट कितना? 5। तो ये हो गया 5 ई वी के ई मैक्स। वैसे तो सही इसका तरीका तो क्या है? गणित अगर पूरी आप फिजिक्स का देखोगे तो ई, पहले ई का फॉर्मूला 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, वी नॉट 5, इससे उत्तर आएगा जूल में। अब चाहिए मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो बताओ किससे डिवाइड करूंगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो बताओ कितना? 5 ही। पर भैया इतना मेहनत पेपर में नहीं करनी है, मुस्कुराना है। अगर वी नॉट 5 ईवी है, 5 वोल्ट है, तो तुरंत लिखना आना चाहिए, अच्छा के ई मैक्स बोलो कितना? 5 ईवी। वी नॉट 2.1 वोल्ट है, तो बताओ के ई मैक्स 2.1 ईवी। उल्टा भी सच है, अगर के ई मैक्स पता है 0.7 ईवी, तो बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.7 वोल्ट। के ई मैक्स पता है 1.8 ईवी, तो बताइए वी नॉट पता है 1.8 वोल्ट। यहां 5 मिनट खर्च करिए, ये ऑलमोस्ट हर दूसरे सवाल में काम आएगा। के ई मैक्स पता है तो वी नॉट पता है, वी नॉट पता है तो के ई मैक्स पता है। ई हटाओ, ई लगाओ, 5 वोल्ट, ई लगा दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.1 वोल्ट 2.1 ईवी। उल्टा भी सच है, 0.7 ईवी तो 0.7 वोल्ट। अच्छे से एक बार सिस्टमैटिक लिख लो और ये सेंटेंस लिख दो, अगर के ई मैक्स पता है तो वी नॉट पता है। उल्टा भी सच है। अच्छे से मन खुश करके छोटी छोटी बातें लिखो, कहीं बिल्कुल परेशान मत हो। पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे चीजें सही होंगी, बेहतर ही होंगी, खराब होने का कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर ही जाना है, पढ़ने से चीजें बेहतर ही होंगी। हाँ वो भी सच है, और पढ़ने से चीजें बेहतर होंगी ये भी सच है, दोनों मतलब बिल्कुल ट्रुथ है। चलो आ जाओ। ऐसा मेरा विचार आ रहा है, अब पता नहीं विचार गलत है तो आप बिल्कुल वो ऐसे कोई चिल्लाएगा नहीं, सिर्फ सुन लेंगे। हाँ हाँ सर, सर ठीक है सर, ऐसा फालतू ऐसे मना नहीं करेगा कोई तुरंत से, सिर्फ सुनकर कल जवाब देंगे। शनिवार की छुट्टी है और अभी ऐसे ऐसे तुरंत मना नहीं करेंगे। हाँ शनिवार की छुट्टी है, सुबह सुबह वैसे ही अपन लेट उठते हैं, तो सुबह सुबह पढ़ लेंगे तो दिन भर पढ़ते रहेंगे घर पर। हाँ। ऐसे विचार आया है उसमें क्या बात है? हाँ अभी कोई मना नहीं करेगा, अभी से हाँ सर इस पे सोच के कल चर्चा करेंगे। हाँ ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रपोजल कोई ठुकराएगा नहीं, सीधा हाँ। हाँ सर आपने एक प्रस्ताव दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे,
और कल आपको जवाब दिया जाएगा। हाँ चलो ले अब आ जाओ। अगर के मैक्स पता है तो वी नॉट पता है, और वी नॉट पता है तो के मैक्स पता है। क्या ये बात ओके है क्या? चल भाई, अब मैं फटाफट स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ये चारों उदाहरण लिख लीजिए, चारों काम के हैं। बढ़ चलो, चल अब समझो। मोबाइल बंद करो, बोर्ड पे देखो, हैंड डालो। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनिएगा। यहां से भर भर के थ्योरेटिकल सवाल आए हुए हैं, और एक बार दिमाग में सेट कर लोगे तो याद हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशंस। अब ये पता है, हम अलग अलग चीज पढ़ रहे हैं। पहले तो बताओ, पढ़ लिनार्ड एक्सपेरिमेंट ही रहे हैं, तो अब यहां कोने में जरूर लिख देना, चल लिनार्ड एक्सपेरिमेंट ही रहा है। कल उन्होंने क्या किया था? बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाया था और बैटरी के टर्मिनल को उल्टा कर दिया था, तो वो कहलाता था इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इस वाले ग्राफ के पास यहां लिख लेना, इसका हेडिंग है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल या वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल, ज्यादा अच्छा है। लिखा भी होगा आपने कहीं, देखना। नहीं लिखा तो ग्राफ के पास लिख लो, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल। आराम से देखो, इसमें आपने क्या किया? आपने पोटेंशियल को वेरी किया और उसका प्रभाव किस पे देखा? करंट पर। ठीक है, अब पेन पेंसिल छोड़िए, एकदम बढ़िया याद ही कर लेंगे 5-5 बार सुनकर। ठीक है, सब लोग देखें। अब वो क्या कर रहे हैं, आप चित्र मत बनाना, चित्र आपका बना हुआ है, सिर्फ समझिएगा और पूरा फोकस करिए। गप्पों में बात, दिमाग हटाइए, पूरा फोकस करिए। देखिए, ये लाइट आ रही है, बताइए, बार बार बोलेंगे, लाइट का मेटल पे गिरना और मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक बात है। अब आपने इस लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पहले ये बताओ, इंटेंसिटी का मतलब क्या है? पहले छोटा बल्ब लगाया था, अब बल्ब का पावर बढ़ा दिया। चमक, एक अपने ये लाइट देख रहे हैं, एक हॉस्टल में होती है, एक शोरूम में जाते हैं, शोरूम में आपको लगता है एकदम चमाचम हो रहा है मॉल में, कारण क्या है? उस बल्ब की पावर ज्यादा है, बल्ब की पावर। तो यहाँ जो बल्ब था जिससे प्रकाश आ रहा था, उस बल्ब की पावर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पावर बढ़ने से क्या हुआ बताओ? चमक बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। अब देख होता क्या है, इंटेंसिटी बराबर पावर अपॉन एरिया, बोले तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी बोलो फोटोन की, एच न्यू, बहुत सारे आ रहे हैं तो एन, एरिया ए, टाइम टी। आराम से एक एक स्टेप को ओके करता जा, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या ये याद है क्या? देख ले क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बताओ। जो ऊपर से प्रकाश आ रहा है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ाएंगे? बल्ब लगा दिया, पहले 10 वॉट का, फिर 50 वॉट का, फिर 100 वॉट का, फिर 1000 वॉट का। तो इमेजिन करिए, थॉट प्रोसेस लाइए। अच्छा, बल्ब की पावर बढ़ाऊंगा, चमक बढ़ेगी। चमक का मतलब क्या बढ़ेगी? इंटेंसिटी, ब्राइटनेस। अब देखिए वो क्या कह रहा है, मैंने प्रैक्टिकल करते समय फोटोन की फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। ये देख, न्यू काटा, क्यों काटा बताओ? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। एच काटा, प्लेट पे एरिया काटा,
तो n/t को हम सभी जानते हैं, क्या n बोलते हैं क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग पर सेकेंड। ये करंट नहीं है, इंटेंसिटी। अब देखना, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो बताओ क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कमिंग ऑन मेटल प्लेट बढ़ जाएंगे? और ज्यादा फोटोन आएंगे तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएंगे। ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सर्किट में बहने वाली करंट भी। खूब बार बोलना है ये। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, करंट बढ़ेगी। कीपिंग कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये बोलना जरूरी है। अब बताइए इसमें से कौन सी चीज ऊपर से जा रही है? बिंदास देखिए, इंटेंसिटी बढ़ाई तो फील करिए, इंटेंसिटी बढ़ाई, अच्छा जो सनलाइट आ रही है इसकी चमक बढ़ गई, ब्राइटनेस बढ़ गई, ज्यादा प्रकाश की इंटेंसिटी आएगी, इसका मतलब मेटल पे आने वाले फोटोन की संख्या बढ़ गई। ज्यादा ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कोई मेटल है वो 10 फोटोन आने पर 8 निकालता है, तो 100 फोटोन आएंगे तो 8 थोड़े निकालेगा, 80 निकालेगा। 1000 आएंगे तो 800 निकालेगा। ज्यादा ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा करंट। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फिर एक अगर ग्राफ बनाया उन्होंने, उस ग्राफ को भी फील करिए बिंदास, और बताइए क्या ये बातें समझ में आती हैं? यहां मैंने लिया इंटेंसिटी, यहां मैंने लिया करंट, करंट का सिंबल छोटा आई, इंटेंसिटी का बड़ा आई। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट भी। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू करंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। चित्र की जरूरत नहीं है, चाहे तो कोने में बना लीजिए, नहीं तो जो जो मैंने लिखा है वो छापिए। आराम से इसको फिर से समझाऊंगा, यही याद करके जाना है। बढ़िया तरीके से लिखिए, एकदम हैप्पीनेस में रहिए। हैप्पीनेस में रहेंगे अपन अच्छा मैनेज कर लेंगे। टेंशन लेकर ओवर थिंकिंग करके ना तो सिलेबस कम होगा, ना वो तैयार हो जाएगा। क्या आज दिन भर सोचूं आइनिक आइनिक आइनिक, और 3 घंटे में आइनिक तैयार, ऐसा नहीं होगा। आइनिक तो रफ कॉपी में करने पर ही तैयार होगा। उदाहरण उदाहरण का मतलब ये है कि भैया केवल ओवर थिंकिंग करने से पैनिक होने का कोई फायदा नहीं है, ये सच बात है। बस चलो, ये वाला क्यों? नहीं तो यहाँ पे स्टॉप थोड़ा, यहाँ तो इंटेंसिटी ना, कुछ इंटेंसिटी भी तो आ रही होगी। जब इंटेंसिटी 0 है तो फोटोन ही नहीं आएंगे ना भाई, यहाँ पोटेंशियल थोड़ी ना है। नहीं है, लिख लो भाई, ऐसा बोलो, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फोटोन बढ़ाएंगे, ज्यादा ज्यादा फोटोन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा करंट। इसका मतलब इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कीपिंग कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये बोलना जरूरी है। लिखने के बाद थोड़ा रिकॉल करो, गप्पों से तो अच्छा खुद रिकॉल करो। अच्छा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा मतलब मैंने अब उस बल्ब की पावर बढ़ाई। ज्यादा इंटेंसिटी करने से मेटल पर गिरने वाले फोटोन बढ़ेंगे। अगर ज्यादा फोटोन आएंगे तो मेटल से इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेंगे। अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो सर्किट में बहने वाली करंट भी बढ़ जाएगी। ऐसा बोलिए,
तब एकदम क्लैरिटी आती है, मजा आता है पढ़ने में सब्जेक्ट। बोलो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ओके। चल अब इसी में एक ग्राफ और बना रहा हूं, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी। अब देखना, आंख नाक कान सब खुला रखें, ये आई वी। अब देख करंट है और पोटेंशियल है, वो करंट और इंटेंसिटी थी। करंट पोटेंशियल का तुझे ऑलरेडी ग्राफ पता है, ये याद कर, कल पढ़ाया था, दिमाग में सेट करो। ग्राफ ये आई और वी का है, जो कि हम कल प्रैक्टिकल में पढ़ चुके थे। तो लिनार्ड ने ये बनाया और इस समय उसने इंटेंसिटी रखी I1, 50 वॉट के बल्ब के साथ प्रैक्टिकल किया। फिर उसने इंटेंसिटी I2 बना के ग्राफ बनाया। इंटेंसिटी I2 से ग्राफ बनाया। आप मेरा प्रश्न समझना, प्रैक्टिकल है। एक बार बल्ब 50 वॉट का रखा, ग्राफ बनाया। एक बार बल्ब 100 वॉट का रखा, ग्राफ बनाया। आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा गया है कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है। एनसीईआरटी का थ्योरी में है, ये इन टेक्स्ट ग्राफ है, तो अच्छे से देखिए। सबसे पहले बताइए करंट कहां ज्यादा है। करंट, ये रहा करंट, टक 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 टक, ये I2, टक 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 टक, ये I1। खुद बता कौन सी करंट ज्यादा, I2। करंट और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट ज्यादा मतलब इंटेंसिटी भी ज्यादा। वो आप बोलिए, नहीं तो मजा नहीं है, ये ब्लैंक कर दिया। पहले बोलिए, इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा, फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगी। मतलब इंटेंसिटी और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा ज्यादा करंट। उल्टा भी सही है, अगर करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी को भी ज्यादा होना पड़ेगा। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब आप देखिए, अब बताइए करंट कौन सी ज्यादा है, I2 ज्यादा है। ये वाले 8वीं 9वीं 10वीं के ये वाला साइन देखो, सिंस, चूंकि, हिंदी बोलते थे चूंकि, देयरफॉर, याद आ रहा है, देयरफॉर, चूंकि I2 ज्यादा है इसलिए I2 इंटेंसिटी को भी ज्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। राजा, एक बार और ये गौर कर, दोनों ग्राफ यहीं से आ रहे हैं, मतलब दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। और उसका कारण है क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है, कांस्टेंट। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। आराम से लिखिए। अगले लेक्चर में सब वापस भी सिखाऊंगा, ये अपने घर की बात है, ये सब वापस सिखाऊंगा। और आप देखना 5 मिनट में आप सीख जाओगे, क्योंकि एक बार समय लगता है और जब वो दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है ना, तो रिव्यू करने में इतने देर नहीं लगती। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटोन बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा फोटोन, ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा ज्यादा करंट। कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो इंटेंसिटी का संबंध किससे, करंट से। ये देखो,
लास्ट ईयर भी ये सही था, देखो आप, ये लिखा हुआ है I इज प्रोपोर्शनल टू I, याद रखने का जुगाड़, ये भी I, ये भी I, देख कितना अच्छा है। अब यहां से बोल, इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट भी बढ़ेगा। ये देखो I इज प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा लिख के दे देते हैं हर कमरे में ताकि अपने माइनर मेजर में आसानी रहे। अपने बच्चे हैं, है ना, कोने कोने में लिख दिया ऐसे, ताकि सवाल आएंगे तो अपन तुरंत देख सके। भाई जहां तक बस चले वहां तक तो सहायता कर सकते हैं ना। चलो, तो इंटेंसिटी और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिमाग में बैठा लें, छाप लें। इंटेंसिटी और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, पर हर बार बोलें कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। नोट कर लीजिए। यहाँ एनसीईआरटी इन टेक्स्ट जरूर लिख लेना, ये थ्योरी में इसने पूरा ग्राफ समझा रखा है, बिकॉज ये हम सब प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, सब आपको दिखेगा। भैया ELP1 जिसने नहीं करी निपटाओ, क्योंकि अब 2 शुरू हो जाएगी आज से, कल 4 सवाल कर भी चुके थे, है ना, थोड़ा ध्यान दो। स्लाइड चेंज करने वाला हूं, ये यहां से देखो, इसको रीड करो, अभी सवाल आएंगे कठिन कठिन, रीड करो। दोनों ग्राफ एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है मतलब फ्रीक्वेंसी भी सेम रही होगी, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल करते समय फ्रीक्वेंसी को क्या रखा था, कांस्टेंट। बढ़ू आगे, अगली हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ frequency of incident radiation on stopping potential। क्लियर है? चलो अब सुनना भैया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपको खुद को दिमाग पे जोर पड़ेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, साफ प्रैक्टिकल के साथ ही खेल रहे हैं। बताओ पहले क्या किया, 50 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का बल्ब, 500 वॉट का बल्ब, क्या बढ़ाई चमक। अब क्या किया, बल्ब 100 वॉट का ही रखा, पर एक बार पीले रंग का बल्ब, लाल रंग का बल्ब, येलो लाइट, रेड लाइट, ब्लू लाइट, अब क्या चेंज किया, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कलर का संबंध फ्रीक्वेंसी से होता है। बात को समझिएगा, पहले क्या किया था, बल्ब की चमक 100, 200, 500, 1000, वो तो है इंटेंसिटी। अब बल्ब एक ही रखा 100 वॉट का, आज पूरे दिन 100 वॉट का ही बल्ब लाऊंगा, पर अलग अलग कलर का, एक बार ब्लू लाइट, एक बार रेड लाइट, एक बार ग्रीन लाइट, एक बार इंडिको। अब उसका प्रभाव देखा, तो कलर बदलने से क्या बदलता है, फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, मतलब जो 100 वॉट का बल्ब है, आज पूरे दिन बल्ब तो
100 वॉट का ही रहेगा। बात समझ रहे हो? पिछले वाले में क्या था? बल्ब अगर येलो कलर का है, लाइट है, तो येलो ही लाइट रहेगी। पर 10 वॉट, 20 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट, 1000 वॉट। अब आपने वॉट कांस्टेंट कर दिए, क्या बदला? कलर। क्या बदला? कलर। हेडिंग पढ़ अच्छे से पहले। पहले हेडिंग में तो कमांड ला। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी मतलब मैं कलर बदलूंगा। ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। जब उन्होंने ग्राफ बनाया आई वर्सेस वी का, तो उन्होंने ग्राफ देखिए, आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ बनाए। ये देखिए, आप ध्यान से देखो क्या हो रहा है। केवल ग्राफ पढ़ो, केवल। ये न्यू 1 था, ये न्यू 2 और ये न्यू 3। इस पर पोटेंशियल V03, इस पर V02, इस पर V01। पहले ग्राफ पढ़ो। कोई भी अपन को फालतू का फंडा नहीं लगाना है, मोबाइल नहीं देखना, बोर्ड पे देख। सर यहां सब ग्राफ चिपक रहे हैं, चिपक रहे हैं, इसका मतलब सबके लिए सैचुरेशन करंट सेम है। देख, ये तुझे ग्राफ रीड करना पड़ेगा, अभी सवाल आएंगे तो, इसलिए अभी ग्राफ को पढ़ना सीख। अच्छा, वहां ग्राफ चिपक रहे हैं, इसका मतलब सभी के लिए करंट सेम है। करंट का संबंध इंटेंसिटी से है। अच्छा, करंट सेम है, मतलब तीनों के लिए इंटेंसिटी ऊपर देख भी सकता है, कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। करंट सेम है, इसका मतलब इंटेंसिटी को बराबर होना ही पड़ेगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे तो 1 मिनट का यहाँ ब्रेक लेने में कोई दिक्कत नहीं। ग्राफ वहां चिपक रहा है, इसका मतलब करंट सेम है, इंटेंसिटी सेम है। यहां ग्राफ अलग अलग बिंदु पे काट रहा है। कम ऑन बोलिए, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है क्या? सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है। पहला निष्कर्ष, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग। बता, क्या ये बात ओके है? बता, बड़ा कौन सा है, V03 या V01? अब यहाँ एक डाउट आता है, यार -5 तो बचपन में पढ़ते तो छोटा हो जाता है ना। माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा है बैटरी उल्टी लगाई है, माइनस हटा दो। अब सोचो, 1, 2, 3, 5, बताओ बड़ा कौन? 5। माइनस साइन तो बैटरी की पोलरिटी बता रहा है, परंतु स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? 5 की। तो बताओ कौन सा पोटेंशियल सबसे बड़ा है? V03 सबसे बड़ा है। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बताओ कौन सी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी बताओ कौन सी ज्यादा है, थर्ड वाली या फर्स्ट वाली? अब इसके लिए विज्ञान सीखते हैं, और आप खुद बताना, ठीक है? आप खुद बताना, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं। और सोचो कि मैं चित्र बना के सर मैं खुद किसी को एक्सप्लेन कर दूं तो मजा आ जाए। ये फाई 2, ये फाई 2। फाई क्या है बताओ? वर्क फंक्शन। तुरंत वर्क फंक्शन हिंदी में दिमाग में आ जाना चाहिए। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, ये कौन आ रहे हैं बताओ? फोटोन। माना फोटोन अभी आ रहा है 4 EV का। कितने का? बोलो घर का हिसाब किताब। 4 रुपए आया, 2 रुपए खर्च हो गया, बचा कितना? 2। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी होगी बताओ? 2 EV। कोई बताएगा पोटेंशियल कितना होगा? मुस्कुराइए, के ई मैक्स पता है तो पोटेंशियल पता है। याद करिए, सोचिए अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी क्या? पहला लेक्चर याद कर, E बराबर एच न्यू। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फोटोन की एनर्जी। तो अब जो पहले फोटोन 4 का आ रहा था, अब वो फोटोन 5 का आने लगा। क्यों? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ेगी। और सोच, 5 रुपए आया, 2 रुपए खर्च हुआ। अब बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकला वो 3 का निकला। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रोकने के लिए पोटेंशियल 3 वोल्ट लगाना
बढ़ेगा। अब बताइए, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 2 का 3 हो गया। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। ये देख शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? थोड़ा सा डिस्कशन करिए, असर्शन रीजन के सवाल आएंगे, थोड़ा सोचिए, जोर डालिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, पहले तो ये बोल फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ाई, तेरी मेरी या फोटोन की ऊर्जा? ऐसा सोचिए, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, E बराबर एच न्यू, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है। जल्दी से बता, जल्दी से बता, कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है? V03, तो फ्रीक्वेंसी कौन सी ज्यादा होगी? न्यू 3। बताइए, क्या बातें समझ में आ रही हैं? एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट ग्राफ हैं भैया, ये सब किताब के थ्योरी के साथ साथ में समझाए हुए हैं, इसलिए बहुत फोकस करना है। आराम से लिखिए, अपना समय लगाइए, एक बार और सुनिए मेरे से। अपने तो समझाना है भाई, 10 मिनट की ताकत और लगानी पड़ेगी, और लगा लेंगे। समझ में आना जरूरी है। एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा ना, तो लगेगा कि नहीं यार, मॉडर्न फिजिक्स मेरा पूरा तैयार है। बस ऐसा अपन को अटेम्प्ट करना है यार। क्लियर है? मैं चाहता हूं यहीं आप बोलिए, और इसका एकदम तैयार है तो कोशिश करें कि सर मैं बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। कोशिश करिए, एक बार मन में बोलिए टूटा फूटा, फिर और इच्छा आएगी। इसका एकदम तैयार है तो कोशिश करें कि सर मैं बोलूंगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। कोशिश करिए, एक बार मन में बोलिए टूटा फूटा, फिर और इच्छा आएगी, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए। ऐसे ही सीखते हैं भाई, और कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। कोशिश करो एक बार बोलने की, और एकदम बोल पाओ 2-3 बार एकदम, हाथ खड़ा करके नहीं सर अब मैं बता सकता हूँ पूरा। ऐसे ही सीख जाओगे। कौन हंस रहा है, कौन देख रहा है, वो क्या सोचेगा भाई, मैं गलत बोल रहा हूँ, इससे तो दुनिया नहीं चलनी। अपना तो जो अपना सच है, अपना सटीक है, उसको अपन को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा, है ना? इसलिए कभी ऐसे सोचना नहीं है, अपन को अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सही दिशा में काम करना है। बताऊं क्या?
हाँ जी, ना ना ना, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रखने का मतलब है कि अपन जो बल्ब की पावर है उसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं। पावर मतलब 100 वॉट, सूत्र से नहीं, ऐसे समझिए, बल्ब है 100 वॉट की पावर है इसकी, इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, पावर 100 वॉट का। आज दिन भर बोल दिया लेबोरेटरी में 100 वॉट के बल्ब के अलावा कोई बल्ब काम नहीं करेगा, प्लेट का एरिया वही है, तो बता इंटेंसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। बल्ब अलग अलग कलर के लाऊंगा, रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पर पावर सबकी 100 वॉट, तो इंटेंसिटी सबकी सेम, परंतु कलर अलग है तो फ्रीक्वेंसी अलग। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसा प्रैक्टिकल का दिमाग सोचो ना, आप हर बार ऐसा क्यों सोचते हो यार, कोई बस ऐसा बता दो कि मॉड्यूल सॉल्व हो जाए, सवाल लग जाए, बस इतना सिखा दो, ऐसा नहीं होती फिजिक्स, ऐसे नहीं पढ़ी जाती। थॉट में लाइए, प्रैक्टिकल कर रहा हूं, मेरे पास दो हथकंडे हैं, या तो मैं बल्ब की पावर बढ़ाऊं या पावर को वही रख दूं, उसका कलर बदलूं, तो ये दो ही तो प्रभाव हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। बोलो, क्या आगे बढ़ूं क्या? चलो, अब अब नेक्स्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब तीनों ग्राफ एक साथ बना रहा हूं और तीनों का एक्सप्लेनेशन बोलूंगा, और आपसे भी चाहूंगा कि आप चीजों को समझें। लिखें शॉर्ट रिव्यू, शॉर्ट रिव्यू, और फिर प्रश्न कराना शुरू करूंगा इन पर। शॉर्ट रिव्यू, पहला, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आप खुद बोलिए, कौन बोल सकता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा? कोशिश करिए, इंटेंसिटी के इफेक्ट से क्या होगा, बोलो। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा फोटोन आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो करंट भी ज्यादा। नंबर 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 पे बात करो, इंटेंसिटी ज्यादा, फोटोन ज्यादा, फोटोन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, करंट भी। इसका मतलब, इसका मतलब यहां इंटेंसिटी लीजिए, यहां करंट लीजिए, टक सीधा, कीपिंग, बहुत बढ़िया। जब इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में तो सारे सवाल यही हैं। आईआईटी में एक बार आया, उसने दोनों को वेरी कर दिया, वो आधे घंटे बाद समझाऊंगा। एनसीईआरटी के, नीट के, जेई मेन के सब सवाल में ये इनबिल्ट है। अगर वो इंटेंसिटी की बात करता है तो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो कीपिंग इंटेंसिटी, पर अगर उसने दोनों बदल दिए तब वो भी सवाल हमें करना आना चाहिए, अभी सिखाऊंगा। तो बता इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। अब मैं तुझसे बोलूं इंटेंसिटी दुगना, तो बता नंबर ऑफ फोटोन दुगना, और नंबर ऑफ फोटोन दुगना तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी दुगना, इसका मतलब करंट भी दुगना। इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। देख ले भाई, शॉर्ट समरी में पहला पॉइंट, शॉर्ट रिव्यू का पहला पॉइंट, जूम करना है क्या? सब देख के लिखना तुम, हाँ, ऐसा नहीं है खुद सोच के लिख लें, उससे तो अपन को फिजिक्स आ जाएगी। आपने तो बिल्कुल गुप्ता जी की नकलो नकल करनी है। देख ले लाला, क्या पहला पॉइंट ओके है? इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एकदम चक आना चाहिए।
इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। ज्यादा फोटोन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ज्यादा करंट। कीपिंग, ये बोलना जरूरी है एकदम अंत में। जैसे ज्यादा करंट, करंट का ट भी खत्म नहीं हो और कीपिंग का के शुरू हो जाए। ज्यादा करंट, कीपिंग, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये ध्यान रखना, करंट का ट खत्म होते ही फ्रीक्वेंसी का के शुरू हो जाना चाहिए। चल बोल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ओके। अब आजा दूसरा, दूसरा आजा। दूसरा, वेरिएशन या इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल जो हमने कल पढ़ा था, याद है? बताओ कैसे? कैसे? जब पोटेंशियल जीरो था तो करंट जीरो थी, पोटेंशियल बढ़ाया करंट बढ़ी, बैटरी को उल्टा किया करंट कम हुई, और यहां जाके स्टॉपिंग हो गई। याद करिए, ग्राफ किस किस के बीच में खींचा गया वो बहुत जरूरी है। दिस इज द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन आई एंड वी। छोटा आई करंट। लिख लो, देखो मत, देख रहे हो? हाँ ये तो आता है, लिख लो, होशियारी में मारे जाओगे। सीधा आर पार है, बीच का कोई नहीं। हाँ, बचेगा कोई भी नहीं, सीधा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। चलो चलो, अब फालतू कोई मजे नहीं लेगा मास्टर के। हाँ, चलो चलो, अब अगला देखो, अगला। चलो, अब अगला देखो, इसी पॉइंट में लिखना है। हाँ, मैं आपको चाहता हूं आप ग्राफ पढ़िए। ग्राफ कैसे? पहला, सर ये सारे ग्राफ यहां चिपक रहे हैं, इसका मतलब इन सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, पक्का पक्का। इस प्रैक्टिकल को करते वक्त लिनार्ड भैया ने फ्रीक्वेंसी सेम रही होगी, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है। ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब बता, यहां करंट देख, करंट, इसकी करंट I1 I3, फिर इसकी करंट I2, और इसकी करंट I1। बता कौन सी करंट ज्यादा? I3 ज्यादा। अगर I3 ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी I3 को ज्यादा होना पड़ेगा। चूंकि I3 ज्यादा है, इसलिए इंटेंसिटी I3 को बड़ा होना पड़ेगा। अरे बोलना, I3 ज्यादा है तो इंटेंसिटी को भी ज्यादा होना पड़ेगा। यही तो देख ही रहे हैं सिर्फ। नहीं सर लिखूंगा नहीं, लिख लूंगा तो मैं सीख जाऊंगा। आ जाओ, देख के काटाकुटी कर रहा है तुम्हें भाई, 5वीं बार बना रहा है तो हमें गलत। कोई बात नहीं। मुर्गा बना दूंगा मैं यहाँ पर। हाँ, चलो। तो अगर करंट ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। देख लो, पक्की बात है। तीसरा पॉइंट ले चलो बस। अब एक बार मजाक हो गई ना, फिर अपन पूरी क्लास नहीं खराब करनी। 1 मिनट हो गई, सब असली है, वापस पढ़ाई, ये इंपॉर्टेंट होता है। क्लास का अपन को डेकोरम नहीं खराब करना। अब आइए तीसरा, लास्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी।
हाँ जी, बढ़ो आगे। अब पहले मैं जो तुझे मेन समझाना चाहता हूं एकदम दावे के साथ, कि अगर आप इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो तो ये छिपा हुआ है, आई कांस्टेंट है, और बड़ाई का मतलब बार बार इंटेंसिटी, करंट नहीं है। पूरी पूरा सब्जेक्ट छोड़ दीजिए, केवल एक बात सोच के जाइए, अगर वो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी कह रहा है इसका मतलब है उसने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। अगर वो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कह रहा है तो उसको इसने इंटेंसिटी को क्या रखा है, कांस्टेंट। क्या ये बात सही है? ये इनबिल्ट है, वो बार बार आपको एनसीईआरटी में नहीं बोलेगा। चल बेटा आजा, ग्राफ को पढ़, यहां आई, यहां वी। मैं ग्राफ बना रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखना। 1 2 3, ठीक है। अब इस ग्राफ को आप खुद पढ़ के बताओ ईमानदारी से। अभी सिखाया था, बैक टू बैक वापस सिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है, मुझे पता है ये कितनी बार काम आता है, इसलिए वापस सिखाना चाहता हूं। क्या ग्राफ यहां चिपकता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका मतलब सैचुरेशन करंट सब में सेम है, तो इंटेंसिटी को भी सेम होना पड़ेगा। पहला कंक्लूजन। यहां बताइए, क्या सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है? नहीं है। किसका ज्यादा है एक बार में बताओ? V03। जितना पीछे जाएंगे उतना वैल्यू बढ़ेगा। माइनस साइन सिर्फ रिवर्स पोलरिटी बता रहा है, 1 2 3 5 10 12, जितना पीछे जाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ग्राफ की हमें रीडिंग आनी चाहिए। बता ग्राफ की रीडिंग क्या कह रही है? सबसे बड़ा कौन, ईमानदारी से बता? V03। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को भी ज्यादा होना पड़ेगा, μ3 ज्यादा। और एक खतरनाक बात बताता हूं, फ्रीक्वेंसी को दुगना करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दुगना नहीं होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर देन डबल होता है। अभी इसको मैथ से भी प्रूफ करूंगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली नहीं है। सर आज ये नया शब्द आप क्या बोल रहे हो? प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों में अंतर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो, अगर एक क्वांटिटी 4 गुना तो दूसरी भी 4 गुना, 5 गुना 5 गुना, 10 गुना 10 गुना, ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है एक के बढ़ने पे दूसरा बढ़ेगा, ये तो तय है, पर उतना ही बढ़ेगा ये कोई जरूरी नहीं है। दोनों बातों में अंतर है। आज पहली बार आप सुन रहे हो इसलिए ध्यान से बैठाओ। एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक क्वांटिटी 8 गुना होगी तो दूसरी भी, ये कहलाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरा है प्रोपोर्शनल। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, आप सच बताना। मैं 6 घंटे पढ़ रहा था, तब मेरे आ रहे थे नंबर 560, ठीक है, आप समझिएगा। 6 घंटे पढ़ता था तो मेरे नंबर आते थे 560। मैंने अपनी पढ़ाई दुगनी कर दी, 6 की जगह मैं 12 घंटे पढ़ने लगा, तो 560 का डबल होगा 1120। क्या नंबर 1120 आएंगे क्या? पर ये बात तो सही है कि 560 से तो ज्यादा आएंगे। अब बता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल। मैंने पढ़ाई के घंटे तो दुगने कर दिए, पर मेरे नंबर दुगने थोड़ी ना हुए, पेपर ही 720 का होता है। तो पढ़ाई के घंटे दुगने करने पर नंबर तो बढ़े, पर दुगने नहीं बढ़े। इसका मतलब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या है? प्रोपोर्शनल। नहीं आ रही बात समझ में? डायरेक्टली का बोलो, 4 गुना 4 गुना, 12 गुना 12 गुना। प्रोपोर्शनल मतलब बढ़ेगा, पक्का पक्का बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा ये नहीं पता। नहीं आ पा रही बात समझ में? क्या बात ओके है? इसको स्टार लगा। अभी इसको मैं गणित के रूप से भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, परंतु परीक्षा में ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ये देख ले, ये थ्योरेटिकल सवालों की भरमार है इस स्लाइड में। अगर तूने घर जाकर 1 घंटा इसको बोल बोल कर याद कर लिया आज, एक एक ग्राफ एक एक कॉन्सेप्ट, तो ये थ्योरेटिकल सवाल में आनंद आ जाएगा।
बताइए, यस और नो? ऑल ओके, आगे बढ़ें। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सभी के लिए एक ही मेटल काम आ रहा है। एक्सपेरिमेंट करते समय ट्यूब के अंदर का जो मेटल है वो तो सेम ही है, और अगर मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन तो सेम ही रहेगा। ट्यूब के अंदर का मेटल बार बार बदल नहीं रहे, केवल बल्ब बदल रहे हैं, बल्ब की पावर बदल रहे हैं, बल्ब का रंग बदल रहे हैं। ट्यूब के अंदर का मेटल नहीं बदल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहे हैं? मेटल में से, तो मेटल का वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। सबकी एनर्जी अलग अलग ही तो होगी, बिल्कुल सबकी एनर्जी अलग होगी। निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं होती, वो जीरो से लेकर के मैक्स तक वेरी करती है। क्या आगे बढ़े? चलिए साहब, यहां तक ओके करिए, फिर अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये चैप्टर का सबसे बड़ा हीरो है। आप मान के चलिए, ये स्लाइड है सारे थ्योरेटिकल सवालों का सबसे पूरा सेट, यहां से इस स्लाइड से सारे न्यूमेरिकल, दो स्लाइड में पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये स्लाइड सभी थ्योरेटिकल प्रश्नों को ताकत रखती है सॉल्व करने की, और सारे न्यूमेरिकल आएंगे किससे? आइंस्टीन से। चैप्टर ओवर है। अब एक दिन डेढ़ दिन जितने सवाल अपन कर सकते हैं वो करेंगे। चैप्टर में जो जान है वो दो ही पॉइंट है, एक ये वाला थ्योरेटिकल जिसे हम बोलते हैं लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, और ये क्या है? आइंस्टीन इक्वेशन। आइए पहले तो इसको याद कर लेते हैं, और फिर समझेंगे कि अरे यार सर, ये तो बिना याद करे भी हम खुद लिख सकते हैं। आराम से बॉक्स में बनाइए, सवाल इस पे भर भर के पूछे जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल यहीं से हल होते हैं। एक एक बात को पहले समझ लें, के मैक्स किसका है? ट्रक का, कार का, आपका, मेरा, किसका के मैक्स? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पूरा लिखिए, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जब तक फॉर्मूले का अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगा, प्रश्न करने में आनंद नहीं आएगा। सूत्र याद करना एक अलग बात है, उसको अप्लाई करने के लिए एक उस पर पकड़ होना जरूरी है। तो के मैक्स कौन है तुझे पता होना चाहिए, ये तेरे पास दिमाग में सेट होना चाहिए। फोटोन आ रहे हैं, मेटल पर गिर रहे हैं, और मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं। ये चित्र तुझे एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। पूरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यही है। अगर ये आप बोलना सीख गए तो ये सबसे पहली बात है कि यार फोटोइलेक्ट्रिक में होता क्या है, तो तुझे दो सेंटेंस बोलने आने चाहिए। हम किसी मेटल पर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे और मेटल में से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इसे ही तो क्या कहा जाता है? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलो क्या ये बात ओके है? चलिए बहुत बढ़िया। अब के मैक्स आ गया, तो के मैक्स के फॉर्मूले लिखो। चलो साहब लिखो लिखो। पहला, के मैक्स बराबर ईवी नॉट, ओके गुरुजी। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी, अरे सर नमी क्लास का हाफ एम वी स्क्वायर चिपका दूं क्या? हाँ चिपका दे, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ये के मैक्स होगा, तो यहां वी वी मैक्स होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो के मैक्स होगा। दोनों फॉर्मूले चिपका दिए। अलग अलग सवालों में ये यूज आएंगे, आराम से देख ले। सभी प्रश्नों का हल यही स्लाइड है।
अब आपकी मैक्स बराबर ईवी नॉट, ओके गुरुजी। दूसरा काइनेटिक एनर्जी, अरे सर नमी क्लास का हाफ एम वी स्क्वायर चिपका दूं क्या? हाँ चिपका दे, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा ये के मैक्स होगा तो यहाँ वी मैक्स होगा, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो के मैक्स होगा। दोनों फॉर्मूले चिपका दिए। अलग अलग सवालों में ये यूज आएंगे, आराम से देख ले। सभी प्रश्नों का हल यही स्लाइड है। अब आपकी काबिलियत, आपकी प्रैक्टिस, आपकी बिल्कुल सही तरीके से डिसिप्लिन अप्रोच सवाल सही करा देगी। हर सवाल यहीं से निकलेगा। अब ये कौन है बताओ, ये बोलो। एनर्जी ऑफ फोटोन। फोन कौन? जो ऊपर से आ रहे हैं, ये फोटोन की एनर्जी है। और ये साहब फोटोन की एनर्जी, लेक्चर नंबर 1 शुरू कर दो। E बराबर एच न्यू, ई बराबर एस सी बाय लैम्डा, किसमें? जूल में। ईवी में चिल्ला दो, 12,400 बटे लैम्डा। फ्रीक्वेंसी में चिल्ला दो, 4.1 इंटू 10 की पावर माइनस 50। ये देख सब लगेंगे। किसी सवाल में ये लग रहा है, किसी में ये लग रहा है, किसी में एनर्जी ईवी नॉट लग रहा है, किसी में हाफ एम वी स्क्वायर लग रहा है। ये एट अ टाइम सब याद होना चाहिए। बढ़ू आगे। और इस लैम्डा के ब्रैकेट में तुम शायद मुस्कुरा रहे होंगे, मैं क्या लिखूंगा? लैम्डा शुड बी पुट इन एंगस्ट्रॉम। तीसरा बताओ, तीसरा वर्क फंक्शन बोलो। वर्क फंक्शन, सबसे पहली बात ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, सीजियम का है या सोडियम का है, इस बात पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। इस बात का ध्यान रखिए। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब फाई के फॉर्मूले, अरे सर ये तो चोरी आती है, चोरी। इन सारे फॉर्मूलों में न्यू की जगह न्यू नॉट, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट। बताओ। और न्यू नॉट का नाम बोलो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। लैम्डा नोट का नाम बोलो। बहुत शानदार। अब बता, ये तुझे सारे फॉर्मूले बच्चे मुख जबानी एकदम शानदार सेट हैं, सवाल एक भी नहीं फंसेगा। आजा मोबाइल बंद कर, बोर्ड पे देख, थोड़ा दूर रख मोबाइल से। के मैक्स बराबर ई फोटोन माइनस 5। अच्छा ये भी कोई रॉकेट नहीं है आप रट रहे हो, ये मैंने आपको कहा रटना नहीं चाहिए। घर का हिसाब किताब, कभी भूल गए तो खुद लिख सकते हैं। ये दो, ये रुपया आया 8, बोलना 8 रुपया आया। घर के महीने का खर्च 2 रुपया, कितना बचा? कैसे निकाला? 8 - 2, यही तो K2 है। 8 - 2, 8 एनर्जी ऑफ फोटोन, -2 वर्क फंक्शन। ये हमेशा आना चाहिए, ये घर का हिसाब किताब। हर बार इक्वेशन पर डिपेंडेंट मत रहो, एक अपनी अकल लगाओ। 8 रुपया आया, 2 रुपया खर्च, कितना रुपया बचा? 6 रुपया, काम खत्म, 6 रुपया बचा। बताओ क्या ओके ओके है? 1 मिनट का रेस्ट कर, आराम से देख फॉर्मूले को, समझ कि यार खूब मेहनत करनी है मुझे, और मॉडर्न को मचा देना है। मॉडर्न में सेमीकंडक्टर और मॉडर्न 8 से 9 सवाल एकदम ऐसा आना चाहिए कि सर ऑलवेज रेडी। और कल लोगे आप, देख लेना कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ो आगे।
चलो अब एक दो सवाल करो, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करो इन चीजों को कि मैं ये सोच पा रहा हूं बातों को, है ना। सवाल पे आओ। चलो मॉड्यूल ईएलपी खोलो, पहले ईएलपी खोलो। अच्छा ईएलपी नहीं लेके आया, कोई बात नहीं, लाए लाए तो अच्छी बात है, लाए तो बहुत ही बढ़िया। चलो सवाल नंबर देखो 14, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। सवाल नंबर 14, ईएलपी नंबर 2। ऐसा लिखो 13, 14 और 15 ये एक ही प्रोफाइल के हैं और मोस्ट कॉमन प्रोफाइल है, ये बहुत पूछी जाती है। इसका एक प्रश्न मैं करके दिखा रहा हूं 14, वहां लाए हैं तो लिख लें 13, 14, 15, एक बॉक्स बना लें, तीनों एक ही हैं। मॉड्यूल में भी लिख लें अपने नोट्स में 13, 14, 15 सेम प्रोफाइल, एक मैं करा रहा हूं, दो आपको होमवर्क में दूंगा। बहुत ज्यादा रिपीटेड प्रोफाइल है। अभी समय लगेगा 2 मिनट, 2-3 बार कर लोगे, ये 20 सेकंड में सोचना सीख जाओगे। पहले पढ़ो सब लोग 14वां सवाल अच्छे से। देख पहले पढ़ ले, और आज चूंकि क्लास नहीं थी तो कोई बात नहीं, एलपी लाए हैं तो अच्छी बात है, पर आगे से ध्यान रखें लगातार मॉडर्न सेमी में रोज ईएलपी लेकर आए, ऑप्टिक्स में भी, क्योंकि मैंने इस तरह से सवाल लिखे हैं इसमें जैसे हम लेक्चर नोट्स में पढ़ाते हैं ना, वही सवाल ईएलपी बनाते वक्त सब उसमें इंसर्ट कर दिए। तो साथ साथ कर लोगे ना तो तैयार हो जाएगा बढ़िया। चलो क्या कह रहा है आप देखें, बहुत ध्यान से एक बार समय लगाओ, 5 मिनट डायग्राम बनाओ और फिर क्या दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या कह रहा है, लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फोटोन एनर्जी 1 and 2.5, इल्यूमिनेट अ मेटलिक वर्क फंक्शन 0.5। ठीक है, दो मेटल हैं, दोनों का वर्क फंक्शन कितना है 0.5। चित्र बनाओ एक बार, बस एक बार बनाना पड़ेगा। एक बार फोटोन आए, इल्यूमिनेट का मतलब होता है उस पर गिराना, उस पर प्रकाशित करना, इंसिडेंट करवाना, फोटोन आए। एक बार फोटोन की एनर्जी कितनी है 1, और एक बार कितनी है 2.5। चल अब बता, घर का हिसाब किताब है, रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान मत हो। 1 रुपया आया, 0.5 खर्च, कितना बचा, कितना 0.5, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी 0.5। इसमें बता 2 रुपया आया, 2.5, 0.5 खर्च, कितना बचा 2। आशीष सर मैं तो फॉर्मूला लगाना पसंद करता हूं, फॉर्मूला लगा ले, मुझे क्या दिक्कत है। के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना सूत्र लगाने का कोई मतलब नहीं है, घर का हिसाब किताब। पर उसने काइनेटिक एनर्जी नहीं पूछी, स्पीड पूछी। अब बता स्पीड कहां से आएगी, इसको खोल दे, हाफ एम वी स्क्वायर। तो K1 आया तेरा 0.5,
K2 आया तेरा 2, K1 की जगह लिखो हाफ mv स्क्वायर, K2 की जगह हाफ mv स्क्वायर, 0.5/2, हाफ से हाफ रवाना, m से m रवाना, तो कितना आ जाएगा v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, 0.5/2 मतलब 1/4, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो 1/2। भैया बहुत काम का सवाल है, आना चाहिए। बोलिए, बात क्लियर है? अब आओ सवाल नंबर 6 पर। बहुत प्यारा सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। 6 कर लिया मतलब आपके थ्योरेटिकल सवाल पकड़ में आ गए। रुको रुको, अरे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मुझे सवाल चाहिए, सवाल सवाल चाहिए, वो देखें। चलो अभी देखो, चिल्लाने के लिए अपन को समय खराब नहीं करना, क्लास के बाद रुक के चिल्लाएंगे सब। मुझे सवाल छपा हुआ चाहिए ताकि मैं उसको समझा सकूं। चलो अब देखें, ए बी सी 3 है इसमें, देखो आप, है ना? सवाल चाहिए ताकि अपन पूरा देख सकें। ग्राफ को रीड करना है, बिना रीड करे काम नहीं होगा। आप बताइए क्या क्या आप रीड कर सकते हैं, बताइए। क्या बी और सी चिपक रहे हैं क्या? इसका मतलब बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका मतलब बी और सी की फ्रीक्वेंसी भी। कोई पेन नहीं चलाना है, आप ग्राफ को रीड करो। बी और सी चिपक रहे हैं, इसका मतलब बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम है। यहां कौन चिपक रहा है? ए और बी, ए और बी की करंट सेम है, तो ए और बी की इंटेंसिटी सेम है। यस और नो? देख आराम से बताता हूं, जल्दबाजी मत कर भाई, एकदम ओके हो तभी हाँ बोलना। ये बी और सी चिपक रहे हैं, देख ले, इसका मतलब बी और सी की स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, तो बता फ्रीक्वेंसी भी सेम है। बोले तो एफ बी बराबर एफ सी, और अगर आप एफ नहीं लिखते आप न्यू भी लिख सकते हो, न्यू बी बराबर न्यू सी, जो आप लिखना चाहें। पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष बता, क्या ए और सी चिपक रहे हैं क्या? इसका मतलब ए और सी की आई सेम है। क्या सेम है? करंट सेम है, और करंट सेम, ए और बी की करंट सेम है, तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। हो गया? बताइए कौन सा? ए एंड बी विल हैव सेम इंटेंसिटी एंड बी एंड सी हैव सेम फ्रीक्वेंसी। और पोस्टमार्टम करना चाहो तो बताओ, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए की या बी सी की? क्यों? ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप इनफैक्ट ये भी लिख सकते हो, न्यू ए सबसे बड़ा होगा। ये देख भाई, क्यों क्यों, कारण बता, कारण बता। क्योंकि ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है।
मेरे कहने पर इस पर आधा घंटा खर्च करो घर पे, मेरे कहने पर इसी सवाल पर, जितना इसका पोस्टमार्टम कर दोगे उतना मजा आ जाएगा। और बताओ करंट किसकी ज्यादा है, इसकी करंट ये रही, इसकी करंट ये रही, किसकी करंट ज्यादा है, ए और बी की करंट ज्यादा है, इसका मतलब इनकी इंटेंसिटी ज्यादा ही होगी। क्या लिखोगे, ए और बी की इंटेंसिटी तो बराबर है परंतु ये ज्यादा है सी से। ये देख भाई, ये और एनालिसिस कर दिया इस सवाल का, समझिए इस बात को, बहुत बढ़िया सवाल है ये। तसल्ली से लिखिए, चित्र बनाइए, पूरा लिखिए, ग्राफ को रीड करिए। सर कैसे आपने देखा, सबसे पहले ये चिपके हुए देखे, चिपके हुए देखे दिमाग में, अच्छा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, यहां देखा अच्छा करंट सेम, इंटेंसिटी सेम, सवाल तो यही हो गया। बहुत बढ़िया सवाल है, प्लीज वहां लिख लेना, रिवीजन के लिए मस्ट डूएबल, वापस करना जरूरी है। मार्च में करो, फरवरी में करो, अप्रैल में रिवाइज करो, ये सवाल हर रिवीजन में काम करेगा, ये सवाल हर रिवीजन में काम करेगा। क्या ये बात ओके है, एकदम आना चाहिए, स्टार लगा के रख ले भाई, स्टार लगा के रख ले। चलो आगे अब आओ, स्टार लगा लो, छठा। लिखो, अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आड़ो। अब एक तगड़ा सवाल देखो, सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18, अब खुद करना, और चाहो तो वहीं से मॉड्यूल में ईएलपी में ही कोने में छोटा छोटा लिख के कर सकते हो, थ्योरेटिकल सवाल है। सवाल नंबर 18, दो बार तीन बार पढ़ो, सोचो क्या बढ़ा रहा है, ये सब थ्योरेटिकल सवाल हैं, तुम्हें पता चलेगा थ्योरेटिकल सवाल का यहाँ कितना वजन है, कितने कॉन्सेप्ट आने चाहिए। करिए अच्छे से। मुझे बताना, पहले पूरा सॉल्व कर लो, पीछे से आंसर मैच कर लो, और एकदम कॉन्फिडेंट हो तो बोलो सर मैं इसका बोलने का प्रयास करूंगा। पहले अपना खुद आंसर मैच कर लो, पीछे से देख लो तसल्ली से, एक बार टूटा फूटा मन में बोल लो। ये देख, ये ग्राफ से कहलाता है ऑब्जर्वेशन। देखो, क्योंकि अपन ना जैसा पढ़ रहे हैं अपन को अगर वैसा सॉल्यूशन मिल जाए तो भाई साहब उसका आनंद अलग है। ये देखो, बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, बी और सी की फ्रीक्वेंसी सेम है, पूछो क्यों, क्योंकि उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। ए और बी की करंट सेम है तो ए और बी की इंटेंसिटी भी सेम है। ग्राफ से ऑब्जर्वेशन, सवाल ऐसे पढ़ा जाता है, बच्चा पेपर में कैसे करेगा, कोई फिजिक्स लगाई, ग्राफ से क्या लिया, ऑब्जर्वेशन, बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, ए और बी की सैचुरेशन करंट सेम, अगर बी और सी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो बी और सी की फ्रीक्वेंसी भी सेम, ए और बी की इंटेंसिटी भी सेम। आ गया आंसर। आप भी ऐसा सोचो, इस तरह का दिमाग में स्टेप्स आने चाहिए, हाँ सर ऐसे 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 बढ़ा जाएगा, तब मजा है पढ़ने का यार। बिल्कुल लॉजिक से चलो, तगड़ा तैयार होगा। आ जाओ वापस पढ़ाई पर। अब बताओ सवाल नंबर कौन सा, 18, 18 बताइए, एनीवन कोई 18 बताना चाहे। एक बच्चे ने हाथ खड़ा सबसे पहले किया, हाँ बोलो, तेज आवाज में बोलना भाई। बहुत बढ़िया, तो खाता बनाएंगे, पहले इंटेंसिटी आई थी, बिल्कुल ठीक है, उस समय फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, काइनेटिक एनर्जी T है, बिल्कुल सही शुरू किया। पहले की पैरामीटर्स क्या है, पहले इंटेंसिटी I है, काइनेटिक एनर्जी को K नहीं बोला भाई ने, T बोल दिया, T बोल दिया, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है n। अब क्या किया, बाद में I को डबल कर दिया, इंटेंसिटी 2I। बस अब मेरे तो ये देखते कुछ कुछ होने लग जाना
चाहिए। जैसे जैसे इंटेंसिटी डबल, इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, करंट भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी डबल, इलेक्ट्रॉन भी डबल, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम, और स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगा। क्यों सर? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का संबंध होता है ईवी नॉट से। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो के मैक्स को भी सेम होना पड़ेगा। मैंने आपको कहा था अगर वो केवल इंटेंसिटी बढ़ा रहा है इसका मतलब छिपा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को क्या रख रहा है, सेम। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है तो छिपा हुआ है कि इंटेंसिटी को क्या रख रहा है, सेम। क्या बात समझ में आ रही है? तसल्ली से देखिए, मस्त सवाल। इंटेंसिटी डबल, फोटोन डबल, इलेक्ट्रॉन डबल, और करंट, करंट भी डबल। बट व्हाट अबाउट स्टॉपिंग पोटेंशियल? सेम। व्हाट अबाउट के मैक्स? सेम। क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। लिख ले एक बार हिंदी में, क्या दिक्कत है? हाँ सर लिखवा दो, आजा लिख ले। शर्म का ही, अपन को तो पता है फिजिक्स में अपनी सांस कितनी बढ़ती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड के मैक्स दोनों फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। लिख लेना भाई, बढ़िया लिखा हो रहेगा। ऐसा बोलता हुआ टॉपिक तेरे तैयार आएगा तो ये खुद को लगेगा अरे यार मैं सर फिजिक्स अब सोच पा रहा हूं, बढ़िया कर लूंगा सर मैं। लिख ले भाई एकदम बिंदास। जैसे मानते, वो तो इनबिल्ट है, मोनोक्रोमेटिक देगा, और नहीं देगा तो भी क्या मानना है, सेम। अनटिल अनलेस फ्रीक्वेंसी के बारे में कोई बात ना करे। सही बात। ज्यादा भारी हो रहा है क्या काम? पक्की बात है। देख ले, 1 मिनट में रुक जाता हूं, मुझे ऐसे तेज तेज दौड़ना नहीं है। आधा घंटा कहीं भी हम मैनेज कर लेंगे। पर ये सवाल दमदार हैं, ये थ्योरी वाले सवाल हैं, कंसेप्चुअल, ये एकदम सॉलिड आने चाहिए। बता क्या बात सही है क्या? अब आओ 20 नंबर, टिक लगाते जाना। ईएलपी एक एक सवाल मैंने खुद ने बहुत सिस्टमेटिक रखा है, इसलिए ईएलपी में आपको रोज कह रहा हूं ईएलपी अच्छे से करना। पूरे 100% वीडियो सॉल्यूशन है आप लोगों के लिए कि कहीं फंसो देख लो, कहीं तुम्हें उलझना नहीं है। 20वां, फ्रीक्वेंसी को दुगना करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल नहीं, ये याद भी होना चाहिए। और आपने कहा था मैं इसको गणित से सिद्ध करके भी दिखाऊंगा, तो मैं दिखा रहा हूं, लिखिए। टाइम तो है भी 5 मिनट, हो गया क्या? 8:50, अभी 10 मिनट है ना? अच्छा चलो लिखो कॉन्सेप्ट। पहले 3 बार कर लो। अब लिखो कॉन्सेप्ट, लिखो कॉन्सेप्ट। देखो दोनों का राजीनामा होना चाहिए। लिखें कॉन्सेप्ट। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ if frequency of incident radiation is doubled, then both Kemax and stopping potential, both Kmax and stopping potential becomes more than double.
इसको कल की कक्षा में प्रूव करके दिखाऊंगा आइंस्टीन इक्वेशन से। सही बात है। और होमवर्क लिखें, होमवर्क लिखें। 10 से 15 प्रश्नों का होमवर्क दे रहा हूं उसको। हाँ, मॉड्यूल का देता हूं। चलो, ईएलपी तो मैं करा ही रहा हूं, साथ साथ मॉड्यूल का होमवर्क दे रहा हूं। ईमानदारी रखना और करके आना। लिखो सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्यूशन मत देखना, अपने हिसाब से करो। अटको तो फिर देखो। सॉल्व एग्जाम्पल भी करो, कॉन्सेप्ट बिल्डर भी करो। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पढ़ना है। अभी समय है, इंपॉर्टेंट करने का नहीं, अभी सब पढ़ने का समय है, इतना हो जाएगा अभी। सॉल्व एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल 9, 10, 11, 12, 13, ये हो गए 5। कॉन्सेप्ट बिल्डर 2, कॉन्सेप्ट बिल्डर 2। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर 8वां। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं दिए, 8 ही प्रश्न दिए हैं। ठीक है, और सभी से प्यार से निवेदन, बड़े भाई की तरह प्रश्न करेंगे तो बने रहेंगे, नहीं तो कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्लियर है क्या बात? चलो, धन्यवाद। कल आएगी या नहीं आएगी क्लास? कल तो है ही ना शेड्यूल वाली। अच्छा, आज क्या फ्राइडे, थर्सडे? अच्छा, कल तो ऑफिशियल आएगी आएगी अपनी। ठीक, ठीक है साहब, धन्यवाद। अरे अरे, वो मेरे प्रपोजल पे थोड़ा सोचिएगा। हाँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ठुकराएगा कोई नहीं। हाँ हाँ, चलो। कैसी है?